कभी ऐसा प्रश्न होता है ना कि जो अमूर्त आत्मा है तो ज्ञान में कैसे आता होगा, कैसे अनुभव होता होगा। हाँ, केवल जी तो देख लेते हैं उसके प्रदेशों को, लेकिन जो आत्मा बिल्कुल अमूर्त है तो वो आत्मा ज्ञान के में अनुभव में कैसे आता होगा, कि कैसे अनुभव में आएगा। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, जिन वचन के अवलंबन से जिस आत्मा के स्वरूप का निश्चय किया, कैसा है आत्मा ये तो निश्चय करेंगे नहीं। सत्ताशील है आत्म पदार्थ, सत्ता है या नहीं आत्मा की, कि आत्मा सत्ताशील पदार्थ है। जो सत्ताशील है तो उसका कोई स्वरूप होता है, उस स्वरूप का जिन वचन के अवलंबन से निश्चय किया और श्रुत ज्ञान ने वैसा का वैसा स्वीकार किया, ऐसा ही है आत्मा। तो वो जो स्वरूप निश्चित किया गया है तो श्रुत ज्ञान में वैसा का वैसा स्वरूप नहीं आ सकता है, नहीं आएगा। क्या विचित्र है बात। हम तो उसका आकार देखना चाहते हैं, हम उसकी शक्ल देखना चाहते हैं, हम उसके प्रदेशों को देखना चाहते हैं, हम उसके गुणों को देखना चाहते हैं, लेकिन इतनी तकलीफ क्यों करते हो। इनको देखे बिना वो अनुभव में आने को तैयार है तो तुम इतना कष्ट मत करो। इसलिए 14वीं गाथा की रचना हुई। इतनी बातें आत्मा के साथ भले ही हों, बद्धता, स्पष्टता, अन्यता, विशेषता, संयुक्तता इत्यादि ये सब हों, लेकिन इन सब के बीच में वो अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त पड़ा, ज्यों का त्यों पड़ा है। इसलिए इतनी सुविधा है कि श्रुत ज्ञान की। तो जो स्वरूप कैसे अनुभव में आता होगा इसका है, क्योंकि वो प्रश्न मोटा है वो, कि हमारा ज्ञान तो जरा सा है, आत्मा दिखता नहीं है, प्रदेश दिखते नहीं है, तो कैसे उसको देखें, अनुभव कैसे करें उसका। कि जो स्वरूप उसका बताया कैसा है आत्मा, असंख्य प्रदेशी ज्ञान स्वभाव वाला है, उसके भीतर ज्ञान और आनंद ही आनंद है। जब उसकी आकृति, उसका आकार प्रकार, इनसे अगर आत्मा को देखने की कोशिश की जाएगी तो फिर वो असली आत्मा की, शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। उसका कारण है क्योंकि दूसरे क्षण में वो आकृति बदल जाएगी तो आत्मा बदला हुआ अनुभव में आएगा। इसलिए आकार प्रकारों से, संयोगों से, विकारों से, इनसे आत्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह आत्मा इन रूप नहीं है। तो जो उस जिनवाणी के द्वारा श्रुत ज्ञान में जैसा उसका स्वरूप निश्चित किया गया, ज्ञान और आनंद स्वरूप सत्ता है ये, बस इतना ऐसा निश्चय किया, तो श्रुत ज्ञान ने बड़ी चतुराई से चुपचाप सबको पार करता हुआ उसका फोटो ले लिया। फोटो आता है, साक्षात आत्मा नहीं आ जाता द्रव्य। फोटो खिंचवाते हैं तो क्या आता है, लेंस में और उस कागज में क्या आता है, चित्र आता है। पर कैसा आता है कि जैसे हम हैं वैसा का वैसा आता है। इस तरह श्रुत ज्ञान वो फोटोग्राफर है उस शुद्धात्मा का, और उसके लिए कितनी आवश्यकता होती है फोटो के लिए, कि बिल्कुल एकदम अपनी सहज मुद्रा में, स्वाभाविक मुद्रा में बैठो 1 सेकंड के लिए। वो फोटोग्राफर यही तो कहता है, कुछ कहता है उसके पहले सावधान करता है। बिल्कुल सहज जो मुद्रा है उसमें बैठो तो फोटो वैसा का वैसा आएगा। थोड़े भी हिले डुले, आकृति बदली को फोटो गलत। तो ये जो आकृतियां हैं तरह तरह की, ये सचमुच आत्मा की आकृति नहीं है, इनके भीतर आत्मा है। तो श्रुत ज्ञान ज्यों का त्यों जैसा उसने निश्चय किया था वैसा का वैसा श्रुत ज्ञान के लेंस में उसका फोटो आता है। उसका नाम स्व संवेदन प्रत्यक्ष, आत्मानुभूति। आकार प्रकार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।